गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा तीसरा चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस चैप्टर को सीबीएसई ने अब एक नया नाम भी दे दिया है और वो नाम है महाभारत कालीन समाज। यदि हम ध्यान दें तो सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, इन तीनों ही चैप्टर में 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के समाज, धर्म और राजनीति के विषय में जो है चर्चा करनी है। अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा है राजा, किसान और नगर, इस चैप्टर में हमने पढ़ी है 600 ईसा पूर्व से और 600 ईस्वी तक की राजनीतिक व्यवस्था। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम 600 ईसा पूर्व से और 600 ईस्वी तक की सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे, यानी कि इस समय में समाज कैसा था। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं बंधुत्व, जाति तथा वर्ग यानी महाभारत कालीन समाज का ये चैप्टर। यदि हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो पुरातत्ववेता थे बीबी लाल। उन्होंने 1951 में हस्तिनापुर की खुदाई की और उस खुदाई में उन्होंने जो है ये हस्तिनापुर से अवशेष प्राप्त किए कि आखिरकार हस्तिनापुर में था भी कुछ या नहीं था। तो यहाँ से उन्हें अनेक प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए, जैसे कि खुदाई में उन्हें यहाँ पे PWG यानी प्रिंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदा भांड इन मिट्टी के बर्तन मिले। अनेक प्रकार के यहाँ से उन्हें हथियार, आभूषण, मनके, अस्थियाँ, ईंटें, ये सब प्राप्त हुआ उन्हें महाभारत के काल से संबंधित। और उन्होंने बताया कि महाभारत टीले पर 12 लेयर हैं, 12 परतें, यानी कि यह नगर 12 बार बसा होगा कम से कम। महाभारत का जो श्लोकों का वर्णन है वो संस्कृत में किया गया है। महाभारत के जो रचयिता थे वो ऋषि वेद व्यास थे। महाभारत को रजनामा भी कहते हैं। फारसी में महाभारत का जो अनुवाद कराया है उसे रजनामा कहते हैं, यानी युद्धों की पुस्तक। महाभारत में जो पर्व हैं, पर्व यानी कि अध्याय, महाभारत के अध्यायों को पर्व कहा गया है, जैसे रामायण के अध्यायों को कांड कहा गया है। तो महाभारत के जो पर्व हैं वो 18 हैं। श्री भगवत गीता जो है, उपदेशात्मक जो अंश है वो महाभारत का है। और महाभारत में ब्राह्मण से क्या अपेक्षा की गई है कि वो त्यागी हो, साधना करने वाला हो और श्रेष्ठ हो। महाभारत में ब्राह्मण से ये हो गया। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो है वो BS सुथांकर ने 45 वर्षों की मेहनत के बाद, यानी उन्होंने 1919 में प्रोजेक्ट शुरू किया और 47 वर्षों तक इस पर काम करते रहे। उन्होंने लेके कश्मीर से और कन्याकुमारी तक, असम से गुजरात तक की सारी पांडुलिपियाँ, यानी 13,000 पृष्ठों में उन्होंने इसको कलेक्ट किया और जो भी समानता थी सब पांडुलिपियों में उन्होंने उसको इकट्ठा करके महाभारत को संकलित किया। यानी बहुत बड़ा काम इन्होंने किया BS सुथांकर ने। अगर विवाह की बात करें तो ये 8 प्रकार के होते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको। गोत्र पद्धति का उदय जो है 1000 ईसा पूर्व में हो चुका था। फाहियान और ह्वेनसांग चीनी यात्री थे। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में और ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगर हम बात करें निषाद समुदाय की, तो निषाद समुदाय जंगलों में रहने वाला, शिकार और कंदमूल पर आश्रित एक समुदाय था। और एकलव्य का जो नाम आप सुनते हैं महाभारत में वो इसी समुदाय से था। ठीक है बच्चों, यानी ये हुए हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण बिंदु जो कि कभी कभी बोर्ड में बहुविकल्पीय प्रश्न में आ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रश्नोत्तरों की। प्रश्नोत्तरों के माध्यम से इस चैप्टर को हम समझ लेंगे। जैसे महाभारत के लेखन काल को समझाइए। तो जो महाभारत का लेखन कार्य है वो एक कालखंड में नहीं हुआ है। बहुत से बच्चे समझते होंगे भाई एक बार ऋषि बैठे, मतलब एक बार वेद व्यास बैठ के होंगे उन्होंने पूरी महाभारत लिख दी होगी। ऐसा नहीं है। महाभारत को लिखने में एक लंबा कालखंड लगा और सर्वप्रथम ये लेखन कला जो है वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच की गई, यानी 400 साल के बीच में किया गया। इस समय तक लगभग इसमें श्लोकों की जो संख्या थी वो हजारों की संख्या में हो गई। इस महाकाव्य के लेखन के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि इसके जो रचयिता थे वो भाट थे, सारथी जिन्हें कहा जाता था या सूत जिन्हें कहा जाता था। ये सूत जो है क्षत्रियों के साथ युद्ध के मैदान पर जाते थे और सारे विवरण को खुद अपने आंखों से देखते थे और फिर विजय गाथाओं को कविताओं के रूप में ये लिखते थे।
जब 5वीं शताब्दी में ब्राह्मणों ने लेखन कला पर अधिकार कर लिया, तो उनमें से ही जो है एक ऋषि वेदव्यास थे, उन्होंने इस कथा की मूल रूप को विधिवत रूप से लिख दिया। और इन सब परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप श्लोकों की संख्या जो है शुरुआत में कितनी थी, 10,000 थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़कर यह संख्या 1 लाख हो गई। जब ये 10,000 थी तो इसका नाम था विजय संहिता। जब ये संख्या बढ़कर 24,000 हो गई तो इसका नाम हो गया भारत। और जब ये संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई तो इसका नाम बढ़ गया महाभारत। तो इस तरह से जो है महाभारत किसी एक कालखंड में लिखी हुई नहीं है, बल्कि इसको लिखने में एक लंबा समय लगा। और B.S. सुधांकर ने जब इसका अध्ययन किया तो उन्होंने ये माना कि इसकी कथा की मूल कथा के साथ में क्षेत्रीय कथाएं भी धीरे धीरे एडजस्ट कर दी गई, इसके साथ जोड़ दी गई। इसलिए महाभारत में श्लोकों की संख्या बढ़ते 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 1 लाख हो गई। क्या आरंभिक राज्यों के राजा निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे? तो इसमें हम बात देख सकते हैं कि आरंभिक राज्यों के राजा जो होते थे अधिकतर तो क्षत्रिय होते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। योग्यता के बल पर गैर क्षत्रिय राजा भी सिंहासन पर बैठे हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि मौर्य वंश जो था वो क्षत्रिय वंश नहीं था। ब्राह्मण ग्रंथों में इसको निम्न कुल का बताया गया है। ब्राह्मण शक शासकों को मलेच्छ और बर्बर जाति के मानते थे। सातवाहन कुल के प्रसिद्ध जो राजा थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, उन्होंने स्वयं को अद्भुत ब्राह्मण कहा है, क्षत्रियों का नाश करने वाला बताया। उनके 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर रोक लगाने की घोषणा की थी, परंतु इन दावों के विपरीत रुद्रादमन जो है परिवार से उसके संबंध स्थापित किए। चतुर्वर्णों की व्यवस्था को के आदर्श बनाए रखने का दावा करता था, परंतु ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जब उसने वर्ण व्यवस्था से बाहर लोगों के विवाह संबंध स्थापित किए हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर मतलब सीधे तौर पे यही है कि जो प्रारंभिक राज्यों के जो राजा होते थे वो निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे अधिकतर, लेकिन इतिहास में सैकड़ों की संख्या में ऐसे भी राजवंश और राजा हुए हैं जो क्षत्रिय नहीं थे और जिन्होंने दूसरे वंश में भी विवाह संबंध स्थापित किए हैं। यदि हम गोत्र पद्धति की बात करें तो इसका, जैसे मैंने पहले भी महत्वपूर्ण तथ्य में बताया है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसका उदय हुआ। इसमें क्या है, इस गोत्र का नाम जो है वो ऋषि के नाम पर रखा गया, यानी जो ऋषि है उसका जो नाम है उसी के नाम पर गोत्र का नाम। और विवाह के बाद स्त्रियों का जो गोत्र था वो पिता के स्थान पर पति का हो जाता था। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं बना सकते थे, क्योंकि गोत्र के लिए माना जाता है कि गोत्र में सब एक ही परिवार के लोग हैं और वो आपस में भाई बहन हैं। इसलिए आज भी विवाहों में हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जब गोत्र आपस में सामने मिल जाता है तो उन दोनों परिवारों में विवाह संबंध स्थापित नहीं हो सकता। समय समय पर इन नियमों का उल्लंघन भी होता था। जैसे दक्षिण के शक्तिशाली सातवाहन राजवंश की स्त्रियों के नाम अपने पिता के गोत्रों से नहीं है। कभी कभी अंतर विवाह पद्धति का उल्लंघन भी दिखाई देता है। मतलब अंतर विवाह का मतलब ये होता है कि कभी कभी चचेरे ममेरे भाई बहनों का भी विवाह हुआ और कभी कभी अपने गोत्र में भी विवाह किया गया है। जाति की अवधारणा, तो जाति की जो अवधारणा है उसका जन्म कैसे हुआ? वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 वर्ण है, परंतु बाद में जब ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, जैसे जंगल में रहने वाले निषाद या व्यावसायिक स्वर्णकार या प्रचलित व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, तो उन्होंने एक नया जो जाति है उसको एक नया तरीके से सिस्टम में सेट किया उन्होंने। इस प्रकार की जाति की अवधारणा का जो है इस तरह से जन्म हुआ। वर्ण की तरह ही जाति का जन्म वर्ण की तरह जो है जाति जो है वो जन्म पर आधारित है, किंतु वर्णों की संख्या जहाँ 4 थी वहीं जातियों की संख्या अनिश्चित हो गई। संभवतः जाति की अवधारणा से ही जो है वर्ण की अवधारणा से जाति का उत्पन्न हुई है। जैसे तुम देखोगे वर्ण तो 4 है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन अगर जातियां देखोगे तो इन चारों वर्ण के अंदर भी जातियां सैकड़ों की संख्या में, यानी कि जाति वो बड़ी हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, वो अनिश्चित है, लेकिन वर्ण व्यवस्था जो है वो निश्चित है। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के अंत में कौन कौन सी बातें सामने आई? यानी जो B.S. सुधांकर थे उन्होंने जब इसको पूरी तरह से इस परियोजना को पूरा कर दिया तो क्या क्या बातें सामने आई? तो B.S. सुधांकर ने 1919 में इस महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की।
और उन्होंने विभिन्न भागों से पांडुलिपियाँ एकत्र की और बाद में उन श्लोकों का चयन किया जो सभी पांडुलिपियों में एक जैसी थी। यानी कि पूरे देश में जो पांडुलिपियाँ थी, यानी पांडुलिपियाँ का मतलब होता है पुरानी किताबें, पुराने दस्तावेज। तो जब इन्होंने एकत्र किए तो उन्होंने जो सब में समान थे श्लोक, उन्होंने उनको इकट्ठा किया और उसके बाद उन्होंने ये 2-3 बातें बताई। क्या कि संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। संपूर्ण महाद्वीप के उत्तर से कश्मीर, नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल, तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में समानता देखने को मिलती है। कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेक्षण में अनेक क्षेत्रीय विभिन्नता भी उत्पन्न हो गई। इस विभिन्नता का संकलन मुख्य पाठ की पांडुलिपि तथा परिशिष्टों के रूप में किया गया। उल्लेखनीय है कि 13,000 पृष्ठों से अधिक में इन प्रभेदों का विवरण प्राप्त होता है। यानी कि बी.एस. सुधांकर का बहुत बड़ा योगदान इस ग्रंथ को संकलित करने के अंदर है। धर्म युद्ध के क्या कारण थे, यानी कि महाभारत का धर्म युद्ध हुआ क्यों, कौरव पांडवों के बीच क्यों ये युद्ध हुआ। तो इसके लिए बताते हैं कि कौरव और पांडवों के जो संघर्ष है वो इसलिए हुआ कि धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडव के पुत्र जो थे उन दोनों के अंदर जो है जो दोनों के अंदर लड़ाई हुई वो इसलिए हुई क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र पांडवों से क्या करते थे, घृणा करते थे और उन्हें राज्य अपना नहीं देना चाहते थे। सिंहासन प्राप्ति की धूर्त मंशा, यानी कि जो दुर्योधन है या धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो पांडव पुत्रों को छल कपट द्यूत क्रीड़ा और ऐसे कई कामों से उनको परेशान और पराजित करके अपना राज्य इकट्ठा मतलब अपना राज्य लेना चाहते हैं, जो कि एक मतलब धूर्त मंशा है उनकी। गलत तरीके से भी वो राज्य हड़पना चाहते हैं। और पांडवों की प्रतिष्ठा को ठेस लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उनके साथ कई अनैतिक काम किए, जैसे द्रौपदी का चीरहरण और उनको जो है जंगल में भेज देना, लाक्षागृह में उनको आग लगा देना। ये सारे काम जो है पांडवों को ठेस पहुंचाने के लिए किए गए। महाभारत का जो युद्ध है वो अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। यानी कि इंसान वहीं तक सहे जहाँ तक संभव है, अधिक ना सहे। यही पांडवों की शक्ति का प्रतीक है। और ये भी प्रतीक है कि बेशक अन्यायी अत्याचारी 100 हों और धर्म पर चलने वाले लोग 5 हों तो वो भी विजय प्राप्त करेंगे। तो महाभारत की जो पूरी कथा है वो इस ओर संकेत करती है कि हमें कभी भी असत्य के सामने पराजित और झुकना नहीं चाहिए। विवाह के प्रकार देखो, पहला विवाह ब्रह्म विवाह। इस विवाह के अंतर्गत पिता अपनी पुत्री के लिए देव यज्ञ, शीलवान और गुणों से संपन्न वर का चयन करता था। दूसरा है देव विवाह। इसके अंतर्गत पिता दक्षिणा के रूप में अपनी पुत्री का विवाह यज्ञ ब्राह्मण से कर देता था। अर्श विवाह, इस विवाह में कन्या का पिता वर से कन्या के विवाह के बदले एक गाय और एक जोड़ी बैल लेता था और कन्या का विवाह कर देता था। अब ये 3 विवाह प्रचलित नहीं है क्योंकि ये 3 विवाह पहले वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थे। अब जो विवाह प्रचलित है वह प्रजापत्य विवाह। इस विवाह के अंतर्गत पिता अपनी पुत्री को वर की पूजा करके सौंप देता था। यानी कि आज भी तुमने देखा होगा, जब फेरे पड़ते हैं तो पिता और माता दोनों लड़की की पूजा करते हैं, उसके बाद में जो है फेरे होते हैं और संस्कार के बाद में विवाह संपन्न होता है। ये बाद के 4 विवाह जो हैं, जैसे असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये चारों विवाह जो है निम्न माने गए और गलत माने गए। जब पिता कन्या को बेच दे वो असुर विवाह है। जब कन्या और लड़का दोनों प्रेम के वशीभूत होकर विवाह कर लें, ये गंधर्व विवाह है। इस तरह का विवाह जो है वो कैसा विवाह कहलाता है? आज के टाइम में लव मैरिज जो है, कोर्ट मैरिज जो है, वो इसी प्रकार के विवाह हैं। उसके बाद राक्षस विवाह। इस विवाह में पुरुष कन्या की इच्छा के बिना उसका अपहरण कर लेता है। यानी जो किडनैपिंग वगैरह जो होती है उसके बाद जो ये जबरदस्ती विवाह कर लें, ये कैसा विवाह है? राक्षस विवाह। और किसी तरह से लड़की को बेहोश करके या उसको उसके अगर वो अपने होश में ही ना हो तो इस तरह के विवाह को क्या कहेंगे? हम पैशाच विवाह कहेंगे। विवाह के नियम मैंने बताया, जैसे कि आज पैतृवंशिक परंपरा के में पुत्रों के महत्वपूर्ण होने के कारण पुत्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पुत्री का विवाह गोत्र के बाहर कर दिया जाता था, जिसे बहिर्विवाह पद्धति कहा जाता था। इसी पद्धति से समाज में कन्यादान पिता के धार्मिक कर्तव्य के रूप में उभरा हुआ
गोत्र पद्धति में आपको समझा चुका हूँ। 4 वर्ण थे। चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चारों वर्णों में जैसे कि पहला है ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण से त्याग, साधना, बौद्धिक श्रेष्ठता की अपेक्षा की जाती है। और सभी जो वर्ण हैं, ये इन वर्णों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। क्षत्रिय का काम क्या है? क्षत्रिय का काम है कि समाज की रक्षा, प्रशासन का काम। वैश्य का काम है जो समाज के अंदर व्यापार, वाणिज्य, कृषि, पशुपालन, ये सब कार्य। और शूद्र का काम है इन तीनों की सेवा करना। ठीक, तो बेटा ये हमारा जो क्वेश्चन था कि 4 वर्ण, इसी के साथ एक 4 आश्रम भी थे। अगर हम उसे ध्यान से देखेंगे, जैसे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर लगभग पूरा हो गया। इस चैप्टर में हमने जो है पूरी महाभारत की विषय से संबंधित प्रश्नों को समझा है। अगर महाभारत की कथा वस्तु के विषय में कभी कोई प्रश्न आए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, महाभारत की जो कथा वस्तु है, यानी कि उसकी कहानी जो है, उसको आपको अच्छे से समझना है और जानना है, सुनना है। ये कहानी किसी दिन किसी भी पीरियड में अभी हम नेक्स्ट वीक में एक बार पूरी बता देंगे और समझा देंगे। फिलहाल जो मैंने वीडियो भी देखी है, भेजी है, इसको अच्छे से देखो और समझो। कोई प्रश्न समझ ना आए या कोई टॉपिक समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो। ओके बेटा।